हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे डीएड स्पेशल एजुकेशन का फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर। इससे पहले मैं इसके पहला जो फर्स्ट सेमेस्टर में 3 पेपर होते हैं, मैं पहला वाला क्वेश्चन पेपर अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखा तो ये मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है डीएड स्पेशल क्वेश्चन पेपर के नाम से, आप उस प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख लीजिए। तो आज के इस क्वेश्चन पेपर का पेपर नेम है करेक्टरिस्टिक ऑफ चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़, और इसका पेपर कोड है DSI 102। ठीक है, और बाकी तो आप ये इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना कि क्या है, कितना खंड है, ये सब आप अच्छे से देख लेना। हम देखते हैं इसका सेक्शन ए जो बहुविकल्पीय प्रश्न है, उसका पहला प्रश्न है ऑटिज़म कैन बी डायग्नोज्ड एज अर्ली एज, यानी ऑटिज़म का जल्द से जल्द निदान किया जा सकता है। ऑप्शन ए है 3 साल की उम्र से पहले, ऑप्शन बी 5 साल की उम्र से पहले, ऑप्शन सी 18 साल की उम्र से पहले, ऑप्शन डी 12 साल की उम्र से पहले। तो इसका सही आंसर है 3 साल की उम्र से पहले। अगर हम बच्चे को 3 साल की उम्र से पहले पहचान जाएँ कि उसमें क्या डिसेबिलिटी है और ऑटिज़म के अगर उसमें लक्षण दिख रहे हैं तो हम उसका निदान कर सकते हैं। ठीक है, रेगुलर दवाई वगैरह खिला के, उसकी एक्सरसाइज करा के, उसको ऐसे ट्रीटमेंट दे के, या बहुत से ऐसे एक्सरसाइज होती है जिससे उनका ध्यान अच्छे से आकर्षित हो जाता है। तो ये क्योंकि वो बच्चे जो है ना, अपना ऑटिज़म वाले बच्चे अपना ध्यान एकाग्र नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए उनको थेरेपी वगैरह की ज़रूरत होती है। तो वो हम सब करा के उसका निदान कर सकते हैं 3 साल की उम्र से पहले। अब इसमें दूसरा प्रश्न दिया है फुल फॉर्म ऑफ GLAD, यानी GLAD का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, आपको बताना है GLAD का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन ए है ग्रुप लेवल असेसमेंट डिवाइस, ऑप्शन बी है ग्रुप लेवल असेसमेंट डिवीज़न, ऑप्शन सी है ग्रेड लेवल असेसमेंट डिवाइस, और ऑप्शन डी है ग्रेड लेवल असेसमेंट डिवीज़न। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी ग्रेड लेवल असेसमेंट डिवाइस। इसी में प्रश्न नंबर 3 दिया है कि डिसएबिलिटीज़ कवर्ड अंडर नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999, यानी राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 के अंतर्गत आने वाली दिव्यांगताएं कितनी है, ये बताना है। 2 ऑप्शन में दिया है, 2, 5, 4 या 7। तो इसका सही आंसर है 4। ठीक है, इसी का प्रश्न नंबर 4 दिया है हु फर्स्ट गेव द कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, यानी बुद्धि लब्धि के संप्रत्यय को सर्वप्रथम किसने दिया। तो इसका सही आंसर बताना है। तो इसमें ऑप्शन में है विलियम स्टर्न, बिने, टर्मन, कैटेल। तो इसका सही आंसर है विलियम स्टर्न। इसी का लास्ट क्वेश्चन है बहुविकल्पीय प्रश्न का सेक्शन ए का द मेजर कॉज ऑफ इंडिविजुअल एजुकेशन वेरिएशन अमंग चिल्ड्रन इज, यानी बच्चों में व्यक्तिगत शैक्षिक भिन्नता का प्रमुख कारण है। ऑप्शन ए में है वंशानुक्रम, ऑप्शन बी वातावरण, ऑप्शन सी बुद्धि का अंतर, ऑप्शन डी वंशानुक्रम तथा वातावरण। तो इसका सही आंसर है बुद्धि का अंतर। ठीक है, अब हम ये सेक्शन 1 कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम इसका देखेंगे सेक्शन बी। दोस्तों, सेक्शन बी में लघु उत्तरीय यानी कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन दिया है, जिनका 150 शब्दों में आपको उत्तर लिखना है। आप इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आपकी बुक में ये अच्छे से दिया है, नेट पर भी देख सकते हैं। नेट पर कम मिलता है, बुक में अच्छे से मिलता है। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है इसमें कि डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ स्क्रीनिंग विद डेफिनेशन एंड राइट द टाइप्स ऑफ स्क्रीनिंग इन डिटेल्स, यानी स्क्रीनिंग का अर्थ बताते हुए परिभाषित कीजिए तथा स्क्रीनिंग के प्रकार को विस्तार से लिखिए। तो आप ये लोग अच्छे से ये सारे क्वेश्चन आप तैयार कर लेना। इसी का प्रश्न नंबर 2 दिया है डिफाइन डेवलपमेंटल डिसएबिलिटीज़, डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक, यानी विकासात्मक अक्षमताओं को परिभाषित कीजिए तथा विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, और इसी में तीसरा प्रश्न दिया है राइट एन ऐसे ऑन लर्निंग स्टाइल्स ऑफ पर्सन विथ ASD, यानी ASD वाले व्यक्तियों की सीखने की शैली पर एक निबंध लिखिए। जो ASD वाले बच्चे हैं वो कैसे सीखते हैं, उनको सीखने में क्या क्या ये प्रॉब्लम वगैरह होती है, सब कुछ इसमें आप लिख देंगे। इसी में चौथा प्रश्न दिया है डिफाइन स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, डिस्क्राइब इट्स कैरेक्टरिस्टिक विद टाइप्स ऑफ SLD चिल्ड्रन,
यानी विशिष्ट अधिगम अक्षमता को परिभाषित कीजिए, विशेषताओं का वर्णन कीजिए तथा प्रकारों को विस्तारित कीजिए। ठीक है, अब हमारा ये सेक्शन बी भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसमें देखेंगे कि सेक्शन सी में कौन कौन से प्रश्न आए थे। ठीक है, जो 250 शब्दों में जिनका उत्तर देना था और किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना था 3 में से। तो इसमें सबसे पहले है कि बौद्धिक अक्षमता को परिभाषित कीजिए, इसके कारण को बताते हुए वर्गीकरण को विस्तार कीजिए तथा व्यापकता दर व विस्तार दर बताइए। ये वाला आपको बताना था। इसके अलावा इसमें दूसरा दिया था कि ASD वाले व्यक्तियों के लिए अवधारणा समावेशन के प्रकार और समावेशन में विस्तृत चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। और इसी में तीसरा प्रश्न दिया हुआ है कि शीर्घ पहचान व शीर्घ हस्तक्षेप से आप क्या समझते हैं तथा शीर्घ हस्तक्षेप के प्रारूपों को विस्तार से बताते हुए उदाहरण सहित लिखिए। तो दोस्तों, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि शीर्घ हस्तक्षेप क्या होता है। अगर बच्चे की बीमारी का हमको पहले ही पता चल जाए, हम उसका शीर्घ हस्तक्षेप कर लें, तो उसमें बच्चे की बीमारी काफ़ी हद तक सही हो सकती है ना। तो ये सब सारी बातें आप अच्छे से बुक में देखकर इनको तैयार कर लीजिए अपने आने वाले एग्ज़ाम के लिए, और इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।